टुडे वी आर गोइंग टू रिक्रिएट दिस रील्स जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है एंड इसका प्रोजेक्ट फाइल भी आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज हम लोग इसी को रिक्रिएट करेंगे, वो भी फुल स्क्रैच से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट फाइल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फाइनल वीडियो रखा है ये वाला एंड यहाँ से सॉलिड आएगा, यहाँ पे कॉम्पोजिशन है एंड ये जो इमेज है मैं जो भी इस सब में यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे PNG का अलग फोल्डर है एंड JPG का अलग फोल्डर है और यहाँ पे ऑडियो फाइल है अपना। एंड मैंने आप लोग सोचोगे मैंने अपना प्रोजेक्ट फाइल इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे किया, तो इसके लिए एक स्क्रिप्ट आता है। आप लोग को विंडो में जाना है एंड यहाँ से फाइल ऑर्गेनाइजेशन को ले लेना है। ये स्क्रिप्ट पेड है तो आप लोग इसका फ्री वर्जन भी ले सकते हो ऑनलाइन। सो चलिए अभी हम लोग अपना एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला इमेज चेंज एनिमेशन बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉम्पोजिशन बनाना होगा जिसका साइज़ होगा 1080 बाय 1080 एंड इसका नाम हम लोग कर देंगे इमेज। तो इसको ओके करेंगे। अभी हम लोग अपने सारे इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड अभी सबका साइज़ हमें इक्वल रखना है, इतना। अभी हम लोग सबका साइज़ सेम कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे सारे इमेज का साइज़ सेम करने के बाद हमें क्या करना है, इसको 5-5 फ्रेम के बाद इसको कट कर देना है। तो सबसे पहले हम 5 फ्रेम पे जाएंगे एंड यहाँ से सबको कट कर लेंगे। फिर इस सब लेयर को यहाँ से आगे शिफ्ट कर देंगे एंड जो ये लास्ट वाला इमेज है उसको हम लोग फुल ड्रैग कर लेंगे एंड कंपोजिशन तक, लाइक इतना। अभी हमें अपने मेन कंपोजिशन में आना है एंड इसका ये जो इमेज कंपोजिशन है इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सो एंड फिर इसका जो साइज़ है इसको हमें कम कर देना है, 65 कर लेंगे एंड अभी हमें इसका जो कॉर्नर है इसको हमें कर्व करना है। तो उसके लिए हमें पहले एक शेप लेयर बनाना है, लाइक इस इमेज के साइज़ का एक शेप लेयर बनाएंगे हम लोग, इतना। एंड इसका स्ट्रोक नन करके हम लोग इसको फील दे देंगे। अभी इसको यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग। इसको हमें कॉर्नर से थोड़ा राउंडनेस करना है, तो राउंड करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे राउंडनेस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंड इसका साइज़ है, हमें राउंडनेस का जो अमाउंट है उसको हम लोग कर लेंगे 50। तो 50 करने के बाद अब हमें इसको ट्रैक मैट करना है। तो ट्रैक मैट करने के लिए यहाँ से ये पिक लेंगे एंड इसको यहाँ से इस पर सिलेक्ट कर देंगे। सो अभी मैं 2015 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर जो ओल्डन वर्जन लाइक 2023 के नीचे वाला वर्जन यूज़ कर रहा है उसमें ऐसा पिकर नहीं आएगा, उसको मैनुअली यहाँ से करना पड़ता है। सो ये आप लोग देख लेना। एंड ये होने के बाद अब हमें सबसे पहले हम अपना वॉइस जो है उसको यहाँ पे लेके आते हैं एंड इसको मैच करेंगे हम लोग। A researcher once told me. यहाँ तक, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एनिमेशन ख़त्म होगा तो हम यहाँ पे एक मार्कर लगा देते हैं। एक मार्कर लगाने के लिए पहले एक एडजस्टमेंट लेयर लेना है एंड फिर यहाँ पे एक मार्कर लगाने के लिए हमारे नन पैड का जो स्टार बटन होता है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मार्कर आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना है मार्कर पे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांजिशन 1 एंड इसका कलर हम लोग अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। सो ये यहाँ से हमारा ट्रांजिशन 1 ख़त्म होगा। A researcher once told me. सो इसमें ट्रैक अल्फ़ा मैट करने के बाद हम ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको प्रीकॉम कर देंगे एंड इसका नाम जो है उसको हम लोग इमेज कर देंगे। फिर इसको हमें शैडो देना है। तो शैडो देने के लिए मैं शैडो स्टूडियो 2 यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग ड्रॉप शैडो भी यूज़ कर सकते हो। देन इसका अमाउंट मेरे को करना है 600 एंड सॉफ्टनेस करना है 500। देन ओपेसिटी स्टार्ट है उसको हमें 15 कर देना है एंड जो ओपेसिटी मास्टर है उसको 10 कर देंगे। सो ये कुछ ऐसा इफेक्ट देगा। एंड अभी A researcher once told me. अभी हमें
यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट है हमारा ए रिसर्चर वंस टोल्ड मी, यह हमारा टेक्स्ट है। इसको मिडल अलाइन कर देंगे एंड ऊपर लेके जाएंगे। सो यहाँ से टोल्ड मी को इसको इसे कर लेंगे कुछ एंड इसका साइज़ बढ़ा लेंगे हम लोग, अराउंड 100 कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। एंड अभी यहाँ पे नीचे भी कुछ लिखना है, तो उसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे कॉपी कर रखा है। इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। मैं यहाँ तक ले लेता हूँ और लाइक जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छे से करना। मैं तो बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे एनिमेट करते हैं। देन यहाँ पे इसको लिखना है एंड इसका जो कलर है इसको हमें थोड़ा ब्लैक कर देना है एंड जो फॉन्ट है उसको एम्ब्री को सिलेक्ट कर लेना है रोमन में। फिर देन इसका जो साइज़ है इसको हमें 40 कर लेना है एंड इसको मिडल अलाइन कर लेंगे, कुछ ऐसे डिज़ाइन कर लेंगे। देन उसके बाद हमें एनिमेट करना है टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट एनिमेट करने के लिए मैं टेक्स्टिवो प्लगइन का यूज़ करता हूँ, स्क्रिप्ट का। आप लोग अपना जो प्रीसेट होगा वो या खुद से भी बना सकते हो। सो मैं टेक्स्टिवो का यूज़ करता हूँ, ये मेरे को बहुत इजी पड़ता है। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाता है। एंड फिर इसको भी मैं एनिमेट कर लेता हूँ कुछ ऐसा। A researcher once told me. एंड इसको कर लूँगा वर्ड में। A researcher once told me. एक कुछ ऐसा हमारा फर्स्ट फ्रेम रेडी हो गया। अब हमें एनिमेट करना है इसको। सो एनिमेट करने के लिए हम सबसे पहले एक कैमरा क्रिएट करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ से कैमरा ले लेंगे। कैमरा का जो टाइप है उसको 108 लेंगे एंड जो प्रीसेट है उसको हम लोग 35 mm लेंगे एंड जो फोकल लेंथ है उसको डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। देन यहाँ से ओके कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इन सारे लेयर को 3D कर लेना है एक्सेप्ट बीजी और इसके। तो बैकग्राउंड को एंड इसको हमें पहले हम नाम चेंज कर लेते हैं जिससे हमें पता चले। इसको मार्कर कर देते हैं एंड इसका जो कलर है इसको हम लोग ब्लू कर देते हैं ताकि हमें विजिबल रहे। फिर कैमरा लेने के बाद एक वापस से यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है एंड नल क्रिएट करना है। नल को भी हम लोग 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। देन कैमरा और नल ये दोनों को हम लोग कैमरा को नल से पेरेंट करेंगे। तो पेरेंट करने के लिए ये पिक विक लेना है एंड कैमरा का जो पिक विक है उसको लेना है एंड इसको नल के ऊपर ड्रैग कर देना है। तो हमारा जो नल है वो कैमरा से पेरेंट हो जाएगा। तो हम लोग अगर अपने नल को मूव करेंगे तो हमारा कैमरा भी उसके साथ मूव होगा पेरेंट करने के बाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पे एक पोजीशन का की फ्रेम देना है। देन यहाँ पे आना है एंड यहाँ से हमें इसको कुछ जूम आउट कर लेना है। देन जूम आउट करने के बाद दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से ये ग्राफ में जाएंगे एंड यहाँ से एंड बाय द वे आपका अगर ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग मेक श्योर करना कि आपका स्पीड ग्राफ चेक हो, ना कि वैल्यू ग्राफ। तो आप लोग को स्पीड ग्राफ पे वर्क करना है। देन ये दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसका पीक पॉइंट एकदम स्टार्टिंग में कर देंगे, लाइक ऐसे। तो ये कुछ ऐसा A researcher once told me. ऐसा एनिमेट होगा। A researcher once told me. तो हमारा फर्स्ट फ्रेम तो रेडी हो गया। अभी हम सेकंड फ्रेम रेडी करेंगे जो कि ये वाला। सबसे पहले हम लोग इधर से इसको कट कर लेंगे सबको। देन यहाँ से हम अपना न्यू फ्रेम रेडी करेंगे। सो अभी हम अपना सेकंड फ्रेम रेडी करेंगे जो कि ये वाला एक ऐसा। तो इसको रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफिक कार्ड का PNG चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। देन इसका जो साइज़ है इसको हम लोग छोटा करेंगे अकॉर्डिंग इतना। एंड इसका अभी आप लोग ने मेरे इसमें देखा होगा इसका कलर वाइट है, तो वो करने के लिए हमें इसमें टिंट इफेक्ट ऐड करना है, टिंट, एंड इसको ऐसे छोड़ देना है। फिर इसका डुप्लीकेट लेना है, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे एंड इसको इधर ऊपर कर लेंगे, लाइक इधर। एंड
इसको पहले मैं लॉक कर देता हूँ, ये बीच बीच में आ रहा है। एंड इसको यहाँ पे अब हमें इसको एनिमेट करना है रोटेशन पे। तो पहले सबसे पहले दोनों को 3D में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद R प्रेस करेंगे एंड जो इसका Z रोटेशन है इस पर एक की फ्रेम देंगे दोनों पे। देन सबसे पहले हमारा इसका जो एंकर पॉइंट है, इसका जो ये एंकर पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे कॉर्नर पे इसके, ताकि ये अच्छे से एनिमेट हो। एक यहाँ पे एंड फिर इसका जो Z रोटेशन है उस पर की फ्रेम देंगे, थोड़ा सा स्लाइड वो करेंगे, एक इतना दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा बाहर कर देंगे लाइक इतना। एंड सेम प्रोसेस इस पे भी करना है, इसको भी थोड़ा बाहर कर देना है लाइक इतना बस। अभी दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे एंड इसका जो ग्राफ है इसको हम लोग दे देंगे पीक में, पीक पॉइंट एकदम स्टार्ट में Because of Nvidia's लाइक ऐसे work, ऐसे। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है अपना, जो कि है बिकॉज ऑफ Nvidia's वर्क। पहले बिकॉज ऑफ लिखते हैं, देन इसको मिडल में लाके इसका साइज़ हम लोग 100 कर लेंगे। 100 यहाँ पे लाके इसको प्लेस करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे Nvidia लिखने के बाद इसका जो फॉन्ट है इसको हम लोग चेंज कर देंगे हेल्वेटिका से, हेल्वेटिका लेना है, हेल्वेटिका का नियो बोल्ड वाला। देन इसका जो साइज़ है इसको हम लोग बढ़ा लेंगे लाइक इतना। Nvidia's लाइक ऐसे कर लेंगे एंड इसका जो बिकॉज ऑफ है उसको हम लोग 80 कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे एकदम अच्छे से। एंड देन इसके नीचे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है जो कि होगा वर्क। बिकॉज ऑफ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे लाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे वर्क लाइक दिस एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन इसके नीचे हमें कुछ लिखना है। सबसे पहले हम ये तीनों को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे एंड फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप लोग ले लेना। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ इतना एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ लाइक इतना। फिर यहाँ से इसका जो साइज़ है इसको छोटा करेंगे एंड इसको यहाँ पे लाके लेफ़्ट अलाइन कर देंगे लाइक दिस एंड फिर इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे एंड जो Nvidia है उसका कलर चेंज कर देंगे हम लोग थोड़ा सा ग्रीन में। मैं ये कोड आप लोग को दे दूंगा उधर, आप लोग इसको पेस्ट कर लेना इफ़ आप लोग को वही कलर चाहिए, या आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपना जो फेवरेट कलर है वो भी ले सकते हो। सो इसको ऊपर कर दो तो थोड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं इसको। देन एनिमेट करेंगे अभी हम लोग सबको पकड़ के। तो उससे पहले हम लोग इस सारे टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे यहाँ से एंड इसको हम लोग लाएंगे इसके नीचे यहाँ पे। देन अभी हम सबको धीरे धीरे एक एक करके एनिमेट करेंगे। लाइक सबसे पहले इसको करते हैं। आप लोग अपना खुद का एनिमेशन डाल सकते हो इसके ऊपर जो आप लोग पसंद करते हो यूज़ करना। मैं तो टेक्स्टिवो का यूज़ करता हूँ जो कि वर्ड बाय वर्ड एनिमेट होता है। तो सबको एनिमेट करने के बाद अभी हम लोग इसको थोड़ा मैनेज करते हैं। Because of Nvidia's तो ये थोड़ा बहुत स्लो आ रहा है, तो इसको फास्ट करने के लिए टेक्स्टिवो जो यूज़ करता है वो यहाँ पे जो डिले रहता है उसको कम कर सकता है। Because of Nvidia's work, इतना। एंड अब इसको एनिमेट करने की बारी है। हमारा ये वाला फ्रेम भी रेडी हो गया है। अब इसको एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए हम लोग वापस से यहाँ पे सबसे पहले तो इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे सबको एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है एंड वापस से एक कैमरा ऐड करना है
एंड इसको यहाँ से कट कर लेंगे। फिर एक नल क्रिएट करना है वापस से। नल क्रिएट करने का एक शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड वाई, तो नल क्रिएट हो जाएगा। एंड नल को भी हम लोग 3D कर लेंगे। फिर इसको कैमरा से पेरेंट कर देंगे। कैमरा को नल से पेरेंट करने के बाद इसको हम लोग एनिमेट करेंगे लाइक पोजीशन पे, एंड यहाँ पे एंड में जाएंगे इसके, एंड इसको नीचे कर लेंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस F9 करेंगे। फिर यहाँ से इसका जो पिक पॉइंट है स्टार्ट में पिक पॉइंट कर देंगे लाइक ऐसे। Me. Because of NVIDIA's work, videos. मैं इसको 3rd पे कर देता हूँ बिकॉज लैग ही होगा। Because of NVIDIA's work. Me. Because of NVIDIA's work, होप आप लोग को इससे आइडिया लग जाएगा कि researcher once मैं told me, कैसे एनिमेट करना है। because of मैं प्रॉपर तो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे एनिमेट करते हैं। आप लोग जो फ्रेम का डिज़ाइन है वो अपने अकॉर्डिंग कैसा भी दे देना जैसे आप लोग को नीड हो। तो ये होने के बाद अब हमें यहाँ से इसको सबको कट कर देना है। एंड यहाँ से हमारा जो 3rd फ्रेम है लाइक स्लाइड एनिमेशन है, तो सबसे पहले हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, कट नहीं करेंगे। देन वहाँ से हमें यहाँ पे अपना जो हमारा जो ये 3rd वाला है आई कैन डू माई लाइफ, इसको करेंगे। सो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, उसको करने के लिए हमें इस जो नल है इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड यू प्रेस करेंगे तो इसका जो की फ्रेम है वो शो हो जाएगा। जो फिर देन उसके बाद जो हमारा प्रीवियस नल था उसको हम लोग न्यू वाले से पेरेंट कर देंगे एंड जो इसका पोजीशन की फ्रेम है उसको डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ से इसका एक न्यू पोजीशन लेंगे, की फ्रेम देंगे। देन यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग स्लाइड लेफ़्ट करेंगे ताकि ये एनिमेट हो जाए। फिर इसको प्रेस F9 करेंगे एंड इसका जो ग्राफ है मिड में पिक कर देंगे लाइक ऐसा। एंड यहाँ पे लाइक इतना। एंड फिर यहाँ पे आना है एंड हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है, आई कैन डू माई लाइफ स्टाइल ऐसे। अभी मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, कलर ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, डिज़ाइन का नॉलेज दे रहा हूँ। सो आप लोग उसको कलर अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ बट यू अंडरस्टैंड आई होप। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक टाइम वाला PNG ऐड करना है जो कि ये वाला है। देन इसका जो एंकर पॉइंट है इसको नीचे यहाँ पे लाना है। एंड फिर इसका जो रोटेशन है सबसे पहले इसको 3D में करेंगे एंड इसको मिडल में लाएंगे। फिर देन यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे लाइक कुछ ऐसा। एंड फिर इसका जो एंकर पॉइंट है इसको हम लोग नीचे लाके यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन रोटेशन R प्रेस करेंगे, Z रोटेशन पे हम लोग एक की फ्रेम लगाएंगे एंड कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसको हम लोग कर देंगे कुछ ऐसा -+7 कर देंगे। फिर इसको लाइक work in my lifetime. That's ऐसे। एंड फिर इसको यहाँ पे आगे लाना है एंड उससे पहले हमें इस सारे टेक्स्ट को डिलीट कर देना है एंड इस सबको 3D कन्वर्ट करना है। तो अभी ये बहुत सारा टेक्स्ट है, तो अगर मैं इसको 3D करूँगा तो ये वापस से चेंज हो जाएगा। तो वो सेम प्लेस पे आए उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक नल क्रिएट करना है। नल क्रिएट करने के बाद हमें इस सारे टेक्स्ट को हमें इस वाले नल से पेरेंट करना है। तो पेरेंट करने के लिए पिक लेना है। सबसे पहले सारे लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर एक कोई सा भी एक पिक लेना है, फिर यहाँ पे इसको नल पे ट्रैक कर देना है। तो ये सारा जितना भी सिलेक्ट किया था हमने वो नल से पेरेंट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सबको सिलेक्ट करेंगे, अपने ये जो एनिमेशन है उसके लास्ट की फ्रेम पे आएंगे एंड यहाँ से इसको 3D कर देंगे। देन उसके बाद हमें अभी सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सिर्फ नल को मिडल में लाएंगे तो सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड होम करना है। तो हमारा जो एंकर पॉइंट है वो अपने
ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा। देन अभी हमें इसको कंपोजिशन के बीच में लाना है, तो उसको बीच में लाने के लिए हमें कंट्रोल ऑल्ट दबाना है। तो ये देख लो ऑटोमेटिकली अपने आप सेम पोजीशन पे आके हो गया। तो अब हमें इसको एनिमेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको नीचे लेके आते हैं लाइक यहाँ पे, एंड फिर इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। Because of NVIDIA's work, I can do my life's work in my life. I can do my life's work in my life. लाइक ऐसा। एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। NVIDIA's work, I can do my life's work in my lifetime. लाइक ऐसा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा ये इस नल को डुप्लीकेट करना है, यू प्रेस करना है, एंड ये वाले की फ्रेम को डिलीट करने के बाद हमें वो जो प्रीवियस नल है उसको न्यू नल से पेरेंट करना है। पेरेंट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसका मिडल है, इसका मिडल हमें चेक करना है। यहाँ पे आने के बाद हमें इसके पोजीशन पे एक की फ्रेम देना है। देन इस की फ्रेम को थोड़ा सा 2 फ्रेम पीछे लेके जाएंगे, एंड यहाँ पे एक और इसको हम लोग करेंगे जूम आउट लाइक इतना, लाइक ऐसे। सो अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों की फ्रेम है इसको दोनों को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस की फ्रेम पे राइट क्लिक करना है, एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉगल होल्ड की फ्रेम दिखेगा, तो इसको क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, अभी हमारा जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। लाइक अभी यहाँ से यहाँ पे आते ही कैमरा हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी जूम आउट जूम इन लगा सकते हैं लाइक ऐसे। होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। एंड अभी क्या करना है, हमारा जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने जो नल को सारे टेक्स्ट को नल से जिस नल से पेरेंट किया था उस नल का जो साइज़ है, एस प्रेस करेंगे तो साइज़ का जो एट्रीब्यूट है वो हमें दिख जाएगा। देन इसका साइज़ हम लोग कर लेंगे अराउंड 80 का, तो ये बरोबर हो जाएगा। 80 बहुत कम हो गया, 90 कर लेते हैं हम लोग लाइक इतना। सो ये कुछ ऐसे होगा। NVIDIA's work, I can do my life's work in my lifetime. Work, I can do my life's work in my lifetime. आप लोग इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे लाइक इतना, एंड इसको कुछ यहाँ पे लाएंगे। सो ये NVIDIA's work, I can do my life's work in my lifetime. लाइक ऐसे। होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड अभी हमारा ये फ्रेम भी रेडी हो गया। I can do my life's work in my lifetime. That's time. यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हमारा जो ये वाला की फ्रेम है, ये वाला जो फ्रेम है उसको रेडी करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ से सबको कट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम इस सारे लेयर को कट कर लेंगे, एंड यहाँ पे एक फ्री वो बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है दैट्स टाइम ट्रैवल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है। एंड अभी हमें क्या करना है, इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज करना है। इसको हम लोग कर लेंगे हेलवेटिका बोल्ड में। इसको हम लोग हेलवेटिका बोल्ड कर लेंगे, एंड इसको हम लोग सेंटर अलाइन कर लेंगे। एंड जो इसका साइज़ है इसको हम लोग कर लेंगे 100, एंड वापस से इसको सेंट्रल अलाइन कर लेंगे। देन अभी आप लोग ने इसमें देखा होगा हमारा जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट चेंज हो रहा है। सो उसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इसको एनिमेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। देन हमें क्या करना है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट एक्सप्लोरर होगा तो आप लोग इसका यूज़ करिए, नहीं तो आप लोग मैनुअली भी लिख सकते हो। सो मेरे पास टेक्स्ट वाला है, तो मैं इसको सबसे पहले एनिमेट करूँगा यहाँ से। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एनिमेशन दे देना इसको। मैं इसको एनिमेट कर ले रहा हूँ लाइक इतना। एक सेकेंड, इसको डिलीट करना है, एंड यहाँ पे हमें इसको ड्रॉप। That's time travel. यहाँ से That's time travel. अभी जहाँ ट्रैवल बोल रहा है इसको हम लोग अभी ट्रैवल को करेंगे। तो ट्रैवल को करने के लिए हमें 2 फ्रेम आगे जाना है,
एंड यहाँ से इसको कट कर लेना है। फिर यहाँ से हम लोग इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेंगे, लाइक That's time travel. यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है एंड इसका जो फॉन्ट है हमें चेंज कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा भी फॉन्ट ले लेना, मैं भी कुछ भी फॉन्ट ले ले रहा हूँ अभी के लिए। एंड फिर इसको दो फ्रेम बाद वापस से इसको कट करना है एंड यहाँ से वापस से इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देना है। ऐसे दो फ्रेम पे हम लोग इसको कट करके इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेंगे एंड फिर लास्ट में हम लोग इसको हेलवेटिका में वापस से कर देंगे, लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसे होगा। That's time travel. फिर देन हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है वो है यहाँ से ये जो एक लाइन आ रहा है वो। तो सबसे पहले हम इसमें कैमरा एनिमेट करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सबको 3D में कन्वर्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है एंड कैमरा क्रिएट करना है एंड सेम कैमरा सेटिंग रहेगा। फिर यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे एंड इस वापस से यहाँ पे एक नल क्रिएट करेंगे। तो नल क्रिएट करने के बाद हमें नल को भी 3D में कन्वर्ट करना है एंड इसको फिर हमें कैमरा से पेरेंट कर देना है। पेरेंट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको एक पोजीशन देना है एंड कुछ फ्रेम आगे जाना है एंड इसको अब हमें जूम इन करना है। तो इसको हम लोग +200 कर देंगे एंड इसको दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करेंगे एंड ग्राफ में आने के बाद इसका जो पॉइंट है उसको हम लोग पीक पॉइंट, इसका जो पीक पॉइंट है हम लोग स्टार्टिंग में कर लेंगे, लाइक दिस। That's time travel. एंड ये फिर एनिमेट होगा। फिर हमें यहाँ पे आना है एंड जो इसका जो ये नल है इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, प्रेस U करेंगे एंड फिर इसका जो एट्रीब्यूट है वो दिखेगा हम लोग पोजीशन का, इसको हमें डिलीट करना है एंड जो प्रीवियस नल है उसको हमें न्यू नल से पेरेंट करना है। देन उसके बाद इस पे वापस से की फ्रेम देना है पोजीशन पे एंड 1 सेकेंड आगे जाने के बाद इसको हमें कुछ ऐसे नीचे करना है जब तक ये कंपोजिशन के बाहर न चले जाए। फिर प्रेस F9 करेंगे दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके एंड इसका जो पीक पॉइंट है हमें इसके मिड में रख देना है, लाइक दिस। A GPU doesn't. इतना। एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो न्यू फ्रेम है ये वाला फ्रेम, हमें ये वाला फ्रेम क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें सेम जैसे हमने यहाँ पे ये वाला फ्रेम रेडी किया था, ये वाला सेम वैसे ही करना है। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे GPU कार्ड का PNG ड्रैग कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको लाके इसका जो स्केल है उसको छोटा कर लेंगे, अराउंड 70, इसका साइज़ 70 कर लेंगे। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे, इन दोनों को 3D में कन्वर्ट करना है एंड इसको सेंटर में लाएंगे एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, लाइक ये ऐसा रहेगा एंड ये 1 सेकेंड, ये होगा ऐसा एंड ये होगा ऐसा यहाँ पे। फिर हमें इस दोनों को सिलेक्ट करके R प्रेस करना है, तो R रोटेशन का प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें दोनों के Z पोजीशन पे की फ्रेम देना है एंड यहाँ पे कुछ सेकंड आगे जाने के बाद इसको हमें चेंज कर देना है। एक एक करेंगे मैनुअली, लाइक ये, एंड इसको हमें प्लस में कर देना है, लाइक इतना। फिर दोनों के की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे एंड जो इसका पीक पॉइंट है उसको हम लोग एकदम स्टार्ट में कर देंगे, इतना। एंड अब हमें क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट है वो लिखना है एंड इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसका जो साइज़ है हम लोग 200 कर लेते हैं। फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एंड जो इसका फॉन्ट है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे एमरिगो में, एमरिगो का रोमन वाला। एंड इसका जो साइज़ है इसको हम लोग 100 कर लेंगे
एंड यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे। एंड जो इसका कर्निंग है, इसको पेसिंग है, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड इसका साइज़ हम लोग थोड़ा और छोटा कर लेंगे, अराउंड 90 पे और 80 कर लेते हैं। फिर आप लोग इसको एनिमेट कर लेना, मैं नहीं करूँगा। एंड फिर हमें यहाँ पे कुछ और लिखना है, लाइक जैसे यहाँ पे है, तो उसको लिखने के लिए हम वापस से अपना यहाँ से कॉपी कर लेंगे कुछ भी। मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे इसको डुप्लिकेट करेंगे एंड इसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसका जो साइज़ है इसको हम लोग कर लेंगे 40, मैं 30 कर लेते हैं। दैन यहाँ से इतना कर लेंगे एंड जो इसका पैराग्राफ है इसको मिडल अलाइन कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ से इसको कट कर लेंगे एंड इसको सबको सिलेक्ट करके हम लोग सबसे पहले वापस से एक नल क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको एक साथ मूव कर सकें। तो नल क्रिएट करने के बाद हमें इस सब को नल से पेरेंट करना है एंड इसको 3D में कन्वर्ट कर देना है। तो 3D में कन्वर्ट होने के बाद ये अपने कैमरा के पोजीशन पे चला जाएगा। देन उसको हमें सेंटर कंपोजिशन के सेंटर में लाने के लिए नल को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल ऑल्ट होम दबाने के बाद कंट्रोल होम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने कंपोजिशन के सेंटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये सबको ड्रैग करना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इस सबको नीचे ले आते कैमरा के एंड फिर इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। Time travel. अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो नल है इसको हम लोग थोड़ा सा और एनिमेट करेंगे। लाइक ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे लाइक दिस। इतना थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए की फ्रेम को दूर कर लेंगे। A GPU does. ये अभी भी थोड़ा बाकी है तो इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे लाइक इतना। फिर सबको सिलेक्ट करके इसको वापस से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे ना। ये हो गया। अभी हमें इसका जो कलर है वो आप लोग चेंज कर लेना एंड इसका अभी यहाँ से हमें एक पाथ ऐसे करना है। तो पाथ क्रिएट करने के लिए हमें एक सबसे पहले यहाँ से एक पेन टूल लेना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक क्लिक करेंगे लाइक दिस। सो अभी हमें क्या करना है, इसका जो फील है इसको हम नन करेंगे एंड जो इसका स्ट्रोक है उसको हम लोग ब्लैक कलर दे देंगे एंड जो स्ट्रोक साइज़ है इसको हम लोग कर लेंगे 8 एंड इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे। एंड ये फ्रेम पे आने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको 3D कर लेंगे लाइक ऐसा। इसका हम लोग थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देंगे लाइक ये यहाँ से आए। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे अच्छे से, ऐसे इसको सेट कर लेंगे। एंड अब हमें क्या करना है, इसको हमें टेपर देना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे टेपर, तो ये टेपर आएगा। इसका जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है इसको हम लोग कर देंगे 20। तो ये ऐसे स्टार्टिंग में कुछ ऐसे फेड आ जाएगा। देन अभी हमें क्या करना है, इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें इसको ट्रिम पाथ दे देना है। ट्रिम पाथ के बाद हमें इस ट्रिम पाथ के प्रॉपर्टी को ऑन करना है। यहाँ से एंड प्रॉपर्टी पे एक की फ्रेम देंगे एंड इस की फ्रेम को कुछ फ्रेम आगे लेके जाने के बाद इसको हम लोग स्टार्ट में 0 कर देंगे। देन इस दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे एंड इसका जो पीक पॉइंट है वो स्टार्ट में कर देंगे like this. That's time travel. A GPU doesn't just make things fast. इसको हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे लाइक स्टार्टिंग में इतना। A GPU doesn't just make अभी इसके की फ्रेम को थोड़ा दूर करेंगे। time travel. A GPU doesn't just make things faster. इतना। It lets you see the. अभी यहाँ पे हमें इस सबको डिलीट कर देना है। सबसे पहले हम इसको ऊपर लेके जाके रख देते हैं एंड जो हमारा लास्ट फ्रेम है वो होएगा ये वाला। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सबको हमें ड्रैग कर लेना है थोड़ा एंड फिर उसके बाद हमें ये वाला जो नल है कैमरे का उसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, यू प्रेस करेंगे एंड इस पर हम एक
की फ्रेम इसको हटा डिलीट करेंगे एंड जो हमारा प्रीवियस की फ्रेम नल है उसको हम लोग पेरेंट कर देंगे न्यू वन से। तो फिर यहाँ पे हमें ये जो जहाँ हमारा फ्रेम चेंज होगा उसके कुछ फ्रेम पीछे जाने के बाद एक की फ्रेम देना है। फिर यहाँ से आगे जाने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे जूम अप स्लाइड कर लेंगे लाइक इतना। इसका जो पीक पॉइंट है उसको हमें सेंटर में कर देना है एंड फिर सेंटर में जाने के बाद हमें क्या करना है, इस नल को वापस से डुप्लीकेट करना है। यू प्रेस करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, देन वापस से इसको पुराने वाले नल को नए वाले से पेरेंट करेंगे। देन इसके जो मिडल है वहाँ पे आने के बाद हम एक की फ्रेम देंगे एंड इस की फ्रेम को हम लोग कुछ फ्रेम पीछे लेके जाने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे एकदम जूम आउट कर लेंगे एंड कुछ यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेंगे लाइक इतना। It lets you see the future. अभी हमें क्या करना है, ये दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टॉगल होल्ड की फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। तो ये ऐसा लगेगा कि कैमरा स्विच हुआ है लाइक दिस। It lets you see the future. लाइक ऐसा लगेगा कि हमारा कैमरा स्विच It हुआ lets है। you see the future. इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। Faster. It lets you see the future. अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट लेट्स यू सी द फ्यूचर। तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एंड सबसे पहले हमें फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेना है, 100 कर लेना है इसको एंड इसका जो फ़ॉन्ट है उसको हम लोग चेंज कर देंगे हेल्वेटिका से, ऐसे कुछ कर लेंगे। इसका साइज़ बढ़ा लेंगे एक यहाँ पे एंड इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, हम लोग कट कर लेंगे एंड इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। देन यहाँ पे लास्ट हमारे जो फ्रेम है, लास्ट की फ्रेम है, उस पर आने के बाद हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल होम करेंगे तो ये होम में आ जाएगा। देन इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे जहाँ पे हमारा फ्रेम चेंज हो रहा है, कुछ यहाँ पे ले लेंगे एंड हम लोग इसको एनिमेट कर लेंगे। Like this. It lets you see the future. A research. ऐसा एंड इसका जो ये इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, लाइक 3 पे कर लेते हैं डीले को। It lets you see the future. A faster. It lets you see the future. A research. लाइक ये हमारा हो गया। A researcher once told me. इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग एंड अभी इसको हमें और स्मूथ करने के लिए क्या करना है, इसका जो ये की फ्रेम है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे एंड यहाँ पे हमें इसको एक की फ्रेम देना है। फिर इसको यहाँ पे आगे इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक, फिर इस दोनों को सिलेक्ट करना है एंड It lets you see the future. लाइक ऐसे। तो हमारा ये एनिमेशन बनके कंप्लीट हो गया है। होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया, अगर ये ट्यूटोरियल आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना एंड नहीं अच्छा लगा मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।